वेलकम टू वाइडिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें 30 एमसीक्यूज रहेंगे और ये आपका एक बार रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में आप फंसते थे, जो भी दिक्कतें थी, इसमें सब क्लियर हो जाएंगी। और आप अपना देखिएगा कि आप 30 क्वेश्चन हैं, तो आप 30 क्वेश्चन में से आपकी रैंक क्या है, आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं ट्रूथ के साथ उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है कि मेरे 30 में से 20 सही हुए, मेरे 30 में से 20 सही हुए, 30 में से 25 सही हुए, 30 में से 15 सही हुए। अगर 20 ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर 20 से कम सही हुए हैं तो आप एक बार और अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। ठीक है, ये ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों का पहला चैप्टर था। तो चलिए आज हम लोग इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 पे चलेंगे और चैप्टर 2 का फिर से पूरा थ्योरी क्लास वन शॉट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए आप लोग। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ऑप्शन ए है कॉमनली ऑपरेटर मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी। कॉमनली ऑक्युपाइड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड। और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। बताइए आप लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये किस किस का सही हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये सभी। कंप्यूटर का मुख्य पार्ट क्या है, इनपुट। देखिए इसमें हम भी इसमें भी हम आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड पूरा ए टू जेड जानकारी देते चलेंगे, फिर आपको दिक्कत कहीं भी नहीं हो। ठीक है, अगर आप वीडियो देखे हैं तो अच्छे से सब क्वेश्चन कर ही लेंगे, लेकिन मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और आप अपना देखिएगा कि मैं कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। इससे आप पहले से मुझसे पहले आप देख के सोच लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए कंप्यूटर का मुख्य क्या क्या होता है। देखिए कंप्यूटर का मुख्य का इनपुट भी है, प्रोसेसिंग भी है और आउटपुट भी है। तीनों को मिला के ना कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट पहले फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो क्या हो गया, ये सभी। क्या हो गया, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। कौन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है, यांत्रिक, विद्युतीय, इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअल। यांत्रिक, विद्युतीय, इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअल। बताइए आप लोग, क्या आप सभी लोग को पता है। जब हम लोग कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ रहा है ना। किसी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, ये भी हम आप लोग को बताया था। अगर आप हमारी बातों को सही से सुने होंगे तो दशमलव को समझता है, अगर 1.0 है, 2.1 है, 5.7 है। वैल्यू को समझता है, ऑक्टल को समझता है, हेक्साडेसिमल समझता है। मैं आपसे क्या बताया था, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज में क्या आते हैं, बाइनरी नंबर आते हैं। क्या आते हैं, बाइनरी नंबर आते हैं। अब बताइए बाइनरी नंबर में कितने अंक होते हैं, बताइए आप लोग। देखिए बाइनरी नंबर में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। कितने अंक होते हैं, 0 और 1, 2 अंक होते हैं। आता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाइनरी संख्या पद्धति में कौन से अंक होते हैं, मैं आपको बताया हूँ अभी कौन कौन से अंक होते हैं, 0 और 1। कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, मॉनिटर को, सीपीयू को, कीबोर्ड को, माउस को। बताइए आप लोग। देखिए ये जो कीबोर्ड और माउस हो गया, ये क्या है, ये दोनों इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और मस्तिष्क हम लोग किसे कहते हैं, ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। देखिए कीबोर्ड माउस क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर आपको इनपुट इसके बारे में पता है तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन कर सकते थे। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं, सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये प्रोग्राम यूनिट है और ये प्रोसेसिंग यूनिट है। और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल होता है। देखिए ये बहुत लोग गलती करते हैं इसमें कि हम लोग क्या पहले कंट्रोल कंट्रोल करते करते आदत हो जाता है, तो हम लोग अगर ऊपर
ऑप्शन में कंट्रोल रहता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो हम लोग उसी को ट्रिक कर देते हैं। ये गलती होती है बच्चों से, अधिकतर होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। सीपीयू में सी से क्या होता है, सेंट्रल होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, सीपीयू के मुख्य भाग कितने होते हैं? ये भी हम आप लोग को अच्छे से बताए थे। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एएलयू, एमयू और सीयू, 3 भाग होते हैं। कितने कितने आगे हम लोग और अच्छे से समझते चलेंगे। सीपीयू कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? डाटा ग्रहण, गणितीय और तार्किक क्रियाएं करना, इनपुट लेना, आउटपुट देना। तो देखिए, डाटा ग्रहण का कार्य कौन करेगा? मेमोरी यूनिट करेगा। कौन करेगा? मेमोरी यूनिट, एमयू। इनपुट कौन लेगा? इनपुट डिवाइस इनपुट लेगा। आउटपुट कौन देगा? आउटपुट डिवाइस आउटपुट देगा। एएलयू क्या करता है? यह गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है, जस्ट लाइक एज मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, या जो भी सोचने की, जैसे रीजनिंग होता है ना, तो रीजनिंग से रिलेटेड जो भी सब कुछ कोई भी काम रहता है कंप्यूटर में, तो कौन करता है? एएलयू करता है। कौन करता है? एएलयू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एएलयू का मुख्य कार्य आप लोग जान गए। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा कहाँ संग्रहित होता है? कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा कहाँ संग्रहित होता है? रैम में, कैश में, हार्ड डिस्क में, रजिस्टर में। तो देखिए, अच्छे से समझिएगा हमारी बातों को, ठीक है। जो रैम होता है, ये क्या होता है? ये टेम्परेरी मेमोरी होता है। तो इसमें तो सेव होगा नहीं। अगर इसकी जगह रोम रहता तो हाँ, रोम के सेंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन रैम है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। कैश और रजिस्टर, ये दोनों भी, इन दोनों का काम होता है। तो किसमें सेव होते हैं स्थायी रूप से ज़्यादा? हार्ड डिस्क में। किसमें? हार्ड डिस्क में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी, द्वितीय, अस्थायी, स्थिर। रैम किस तरह की मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी। किस तरह की मेमोरी है? टेम्परेरी। ये परमानेंटली नहीं होती है। ये कौन सी मेमोरी होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थायी। क्या कहते हैं? अस्थायी। परमानेंटली को क्या कहते हैं? स्थायी। तो कैसी है? ये अस्थायी है। कैसी है? अस्थायी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गलत इनपुट देने पर गलत आउटपुट मिलने को क्या कहते हैं? देखिए, जब हम लोग गलत इनपुट देते हैं, गलत आउटपुट मिलता है, तो क्या कहते हैं? जीजो। क्या कहते हैं? जीजो। जेड जी आई जी ओ। क्या? सॉरी, जी आई जी ओ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग। जी आई जी ओ का फुल फॉर्म क्या है? बताइए आप लोग। जी आई जी ओ का फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इनपुट गुड आउटपुट, ग्रेट इनपुट ग्रेट आउटपुट, नॉन। बताइए। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? बताइए। मीटर में, सेकेंड में, बाइक में, हॉटज में। मीटर में तो नापेंगे नहीं। मीटर में किसमें? मीटर की बाइक वीक है, तो उसमें मीटर से नापा जाता है। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? आप लोग ऐसे ही बताइए, सोचिए थोड़ा सा। देखिए, कंप्यूटर की गति हम लोग किसमें मापते हैं? हॉटज में मापते हैं। किसमें मापते हैं? हॉटज में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, आप लोग हम आगे भी एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। साउंड की गति को हम लोग किसमें नापते हैं? जो साउंड होता है, साउंड, फिजिक्स अगर आप पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी अगर फिजिक्स जो होता है उसमें भी आप पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि साउंड की गति को हम लोग किसमें मापते हैं। इसका आंसर होगा हॉटज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है पूछा है, जो नहीं है वो नहीं पूछा है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 16। मॉनिटर। बताइए आप लोग, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है? नहीं, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस। और स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये भी नहीं होगा। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है।
मतलब इसके बारे में जानिए, इससे भी क्वेश्चन दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? अब आ गया आउटपुट डिवाइस, बताइए। माउस, स्कैनर, मॉनिटर, कीबोर्ड। देखिए थोड़े से ये जो ऑप्शंस का लेवल भी उसमें बढ़ जाता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें MICR आ जाएगा, DCR हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वीडियो में अच्छे से सब कुछ समझाते हुए लेके चल रहा हूँ। आपको लर्न करना है, बार बार सीखना है। देखिए निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। अभी आप लोग धीरे धीरे स्टार्ट किए हैं तो हम आपको अच्छे से एक लाइन में ले चलेंगे, धीरे धीरे आप सब कुछ सीखते चले जाएंगे। कंप्यूटर की शुद्धता का अर्थ क्या है? गलत परिणाम, सही परिणाम, धीमा कार्य, डाटा संग्रह। शुद्धता, शुद्धता का मतलब क्या होता है? सही परिणाम। क्या होता है? सही परिणाम। जो हम लोग आपको पढ़ाए थे कंप्यूटर की विशेषताएं, उसमें हम बताए थे ना कंप्यूटर क्या करता है? सही परिणाम देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कंप्यूटर कभी नहीं थकता, इस गुण को क्या कहते हैं? बताइए। कंप्यूटर कभी नहीं थकता, इस गुण को क्या कहते हैं? ये भी हम आपको बताए थे कंप्यूटर की विशेषताएं में, अगर आपको याद होगा तो। उसे क्या कहते हैं? परिश्रमशीलता। क्या कहते हैं? परिश्रमशीलता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? बहुउपयोगिता। क्या कहते हैं? बहुउपयोगिता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कंप्यूटर में डाटा डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए आप लोग, कंप्यूटर में डाटा डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए आउटपुट, बी प्रोसेसिंग, सी इनपुट, डी स्टोरेज। देखिए कंप्यूटर में डाटा, डाटा क्या होता है? हम लोग क्या कहते हैं? डाटा क्या करते हैं? कंप्यूटर में डालने को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। जब इनपुट जो भी देते हैं तो क्या होता है? हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम को क्या कहलाता है? बताइए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सूचना, डाटा, संकेत, कोड। संकेत नहीं होगा, कोड भी नहीं होगा, सी डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। ए अब बी में फंसा है। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22। सूचना और डाटा प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम को क्या क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। सूचना। क्या कहलाता है वो? सूचना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का पहला चरण कौन सा है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का पहला चरण कौन सा है? तो देखिए कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का पहला चरण क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट है। देखिए आपको क्वेश्चन एक आता है, जैसे आ जाएगा ना, ऐसे कार्य प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए कि पहले क्या आएगा? पहले इनपुट आएगा, सबसे पहले क्या लगाना है? इनपुट। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। ठीक है। अब इसी को फिर किसी में रहेगा पहले प्रोसेसिंग, फिर इनपुट, फिर आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग। तो आपको सही से देखना है। सबसे पहले क्या आता है? इनपुट। उसके बाद क्या आता है? आउटपुट। और नहीं सॉरी, देखिए सबसे पहले क्या आता है? इनपुट। उसके बाद क्या आता है? प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या आता है? आउटपुट। ये मैं आपको फॉर्मेट कितनी बार बता चुका हूँ, आप लोग को याद होगा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बैंकिंग में कंप्यूटर का उपयोग किस लिए होता है? बैंकिंग में कंप्यूटर का उपयोग किस लिए होता है? गणना के लिए, रिकॉर्ड के लिए, ऑनलाइन लेन-देन के लिए, ये सभी के लिए। देखिए, इफ अगर आप सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ते, गलती मत करिए, धीरे से आदत लगाइए। अगर आप सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ते तो आप ए को ही आंसर कर देते या बी को ही आंसर कर देते। ये गलती आप जरूर करते। ठीक है? तो अभी आप इस गलती को सुधारिए, क्योंकि फिर एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा उतना आपके पास। ठीक है? जो भी क्वेश्चन हो सारे ऑप्शंस पढ़ें तब आंसर दें, उतना टाइम आपको मिलता है। ठीक है? तो बैंकिंग में कंप्यूटर का उपयोग के लिए होता है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। गणना के लिए भी होता है, रिकॉर्ड रखने के लिए भी होता है, ऑनलाइन लेन देन के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? ऑनलाइन कक्षाएं, परीक्षा, नोट्स बनाना, ये सभी। देखिए शिक्षा में ऑनलाइन कक्षाएं के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, परीक्षा के लिए भी होता है, नोट्स बनाने के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये सभी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश के समूह को क्या कहते हैं?
कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, मेमोरी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर को दिए गए निर्देश के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो उसका टेंशन नहीं लेना, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते चलिए, ठीक है? तो दिए गए निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और इस पर चलने से पहले हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग कमेंट करिए अगर आंसर पता है। ऐसे करिएगा, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में किस किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था? थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में किस किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था? तो थर्ड लिख के फिर इक्वल लिख के फिर जिस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था उसका नाम, और फिर फोर्थ लिख के जिस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था उसका नाम कमेंट कर दीजिए आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक कौन से हैं? इनपुट और आउटपुट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सीपीयू और मॉनिटर, रैम और रोम। तो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? देखिए, थोड़ा माइंड से करने वाला क्वेश्चन, ठीक है? इनपुट आउटपुट भी आपको सही लगेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आपको सही लगेगा, सीपीयू मॉनिटर और रैम रोम छोड़ दीजिए। कुछ लोग रैम रोम को भी मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मुख्य घटक क्या होते हैं कंप्यूटर के? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्योंकि हार्डवेयर में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर की चीजें है, जैसे इसको हम छू सकते हैं, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। मतलब देख और छू दोनों सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। इसमें सब कुछ आ जाएगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, इसमें सब आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा? सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर की जितने भी अंदर की चीजें हैं जो हम लोग छू नहीं सकते हैं, जस्ट लाइक एप्स हो गए, वेबसाइट हो गई, इन सबको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। इसमें भी ये अंदर का जितना पार्ट रहता है वो सब आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? बाहरी का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही मिला के तो बनता है पूरा कंप्यूटर का हार्ड, फिर इसके बाद कुछ होता ही नहीं, इतना समझ लीजिए आप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसमें सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सब कुछ आ जाता है। आते हैं हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। मुख्य घटक कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 28, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड आउटपुट मेमोरी, रन ओनली मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, रीड ओनली मेमोरी। अभी हम लोग की लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? ये मैं आप लोग को पहले ही बताया था जब रैम के बारे में बताया था। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम स्थायी है। क्या है? स्थायी। और रैम क्या है? अस्थायी। रोम में अगर कोई भी डाटा है तो इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाएगी, फिर भी वो डाटा सेफ रहेगा और सेव रहेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? ये क्वेश्चन 2 बार लग रहा हो गया है। चलिए सर, थैंक यू। इतना आप सभी लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। पहला चैप्टर और इसको भी आप लोग पढ़िएगा, और आगे हम लोग चैप्टर 2 पे चलेंगे, और हम कल जो वीडियो बनाएंगे वो चैप्टर 2 के बारे में रहेगी, A to Z, ठीक है? वन शॉट में हम पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। इतना आप सभी लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।